आज से एक नई सीरीज मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूं, जहां पर कि मैं आपके साथ जेई मेन के सारे क्वेश्चंस जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हैं उनका एक अलग प्लेलिस्ट बनाकर आपके लिए रखने वाला हूं। अब इसमें टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज बातें होंगी। तो पहला चैप्टर जाहिर सी बात है स्टोशियोमेट्री की हम लोग बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। और उसमें स्टार्टिंग में हम लोग बात करते हैं टॉपिक 1 की, जो कि आपके सामने दिख रहा है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कितने क्वेश्चंस 2025, 24, 23, 22, 26 जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। एटलीस्ट कोशिश ये रहेगी मेरी कि 2021 से 2026 तक मिनिमम इतना तो जरूर मतलब डिस्कस किया जाए। तो जब आप इस वीडियो को देखने के लिए आओगे तो इस बात का ध्यान रखना कि आप आराम से कॉपी कलम लेकर बैठो। आपके सामने स्क्रीन पर जो भी क्वेश्चन आएगा, एक समझदार स्टूडेंट की तरह वीडियो को रोक कर आप उसका जवाब देकर फिर आगे बढ़ना। एक अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। मैं यहां पर पूरा टाइम देकर वीडियो बनाऊंगा, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं करूंगा। आपको अगर ये वीडियो फास्ट देखना है तो आपके पास ऑप्शंस हैं, 2x कर लो, वीडियो फास्ट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पहले सवाल को लेकर। ये रहा आपका पहला सवाल। 2020 जेई मेन में ये क्वेश्चन पूछा गया था 7 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में। कहता है अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वॉज नॉट प्रपोज्ड बाय डाल्टन। दिए गए स्टेटमेंट में, यहां पर ना एक चीज बताता हूं, सवालों को बनाते कैसे हैं ये तो मैं सिखाऊंगा ही, पर पढ़ते कैसे हैं इसका भी ध्यान रखिएगा। अक्सर क्या होता है कि हम सवाल के जल्दबाजी में कई बार नॉट पर ध्यान नहीं देते हैं, कई बार सवाल में इनकरेक्ट, करेक्ट, ये सब ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, नतीजा सवाल हम गलत करते हैं। कहता है पहला कि द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आते हैं दूसरे में, ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। यही तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, सेम एटम्स वाले का सेम मास रहेगा। हालांकि फिर इसमें आइसोटोप्स और आइसोबार्स ने इसके लिमिटेशंस की बात कर दी थी, पर इसने जो ये स्टेटमेंट दिया है ये भी सही है। तीसरे स्टेटमेंट में आते हैं, व्हेन गैसेस कॉम्बाइन और रिप्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर द सेम टेम्परेचर प्रेशर। ये स्टेटमेंट गलत है सर। एक्चुअली में ये जो लिखा गया है ये गे-लुसाक्स लॉ का है, यानी लॉ ऑफ गैसियस कॉम्बिनेशन का ये लॉ है। तो गे-लुसाक्स लॉ का ये स्टेटमेंट था, और यहां पर हम लोग डाल्टन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो स्टेटमेंट ये गलत है। अगर आपने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा हो तो उसमें 5वां लॉ है लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, यानी गे-लुसाक्स लॉ, और उसके बाद छठे में जोड़ते भी हैं या अलग से ही पढ़ते हैं, एवोगैड्रोस लॉ। उसी सब के दरमियान डाल्टन्स लॉ भी पढ़ा जाता है। तो यहां पर ये है। लास्ट कहता है मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, ये भी सही है, यानी ए, बी और डी स्टेटमेंट सही है, जबकि सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। सवाल में कहा जा रहा है चूज द करेक्ट आंसर, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर सी हो जाएगा। यानी आपको इसमें सवाल फिर से पढ़िएगा, कौन सा डाल्टन ने नहीं दिया था पूछा गया है, सी वाला डाल्टन ने नहीं दिया था। उम्मीद है ये वाला आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले वाले पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 2022 में 29 जून को पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में। यूजिंग द रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स द करेक्ट आंसर ऑफ द एक्सप्रेशन इज। आपके सामने एक एक्सप्रेशन दिया गया है और कहा गया इसका करंट आंसर दीजिए। ध्यान से सुनिएगा, सवाल सिग्निफिकेंट फिगर का है। तो क्या आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल मालूम है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, zero between two non-zero are significant. If zero starts from non-zero, they are not considered significant. And if zero is present after decimal, they are considered as significant. ये सारे रूल्स हैं जो आपने पढ़ रखा होगा। इस सवाल को बनाने के लिए बच्चा क्या करेगा? जो आम बच्चा है वो क्या करेगा? सवाल को समझिए। आम बच्चा क्या करेगा? इसको लेकर गुना भाग करना शुरू कर देगा। गुना भाग करने की आवश्यकता ही नहीं है, यह सवाल मुश्किल से 5 सेकंड में बन जाएगा। करना सिर्फ यह था कि सारे जो सवाल में जो दिए गए वैल्यूज हैं उनका सिग्निफिकेंट फिगर्स देख लीजिएगा, और हमेशा याद रखिएगा जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगा सिग्निफिकेंट का, आंसर उतने ही फिगर्स में एक्सप्रेस होना चाहिए। यह भी सिग्निफिकेंट फिगर का रूल है। जैसे यहां पर देखिए, कुल मिलाकर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। यहां पर देखिए
कुल मिलाकर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, और यहां पर देखिए कुल मिलाकर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहां 4, यहां 3, यहां 4, सबसे कम कितना हुआ? 3। जब आप इसे काट कर, भाग करके, गुना करके आंसर बनाओगे तो आपका आंसर जो भी आए और उससे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ही शो करना है। अब यहां पर देखिए, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या है 4, इसमें है 3, इसमें है 2, इसमें है 1। समझदार बच्चा समझ गया कि मुझे सिर्फ आंसर वो शो करना है जो एक्चुअल में इसके हिसाब से आएगा, और वो आंसर आपका बी हो जाएगा। आपको कहीं एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। लग गया होगा बच्चा गुना भाग करने के लिए। सिग्निफिकेंट फिगर के सवाल आ रहे हैं, पिछले 5-6 सालों में सिग्निफिकेंट फिगर के सवाल पूछे गए हैं, तो सावधान रहिएगा, अगले पेपर में आपको क्वेश्चन मिल सकता है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ध्यान से अगर देखिए तो इसके पास कितने हैं? तो 3 है। इसके पास कितने हैं? ऑल जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। तो 1 2 3 4 5 है भाई सब। यहां पर कितना है? 0 आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, यहां पर 3 है, और यहां पर तो ऐसे भी 3 है, या ऐसे तो इन्फिनाइट लिस्ट पर 3 है। तो टेक्निकली ए, सी और डी, यानी कि ए, सी और डी, आंसर ए आपका करेक्ट आ रहा है। ये जो आपके सामने मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छा लग रहा हो। ये स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है क्योंकि आंखों को भी सुकून मिले, ये भी देखना जरूरी है। तो इस तरह से आपके लिए मैं ये क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं। जस्ट इमेजिन अगर आपने मुझे सपोर्ट किया तो मैं आपके लिए पूरा सीरीज ही बनाकर रख दूंगा। सपोर्ट तो चाहिए यार, तो थोड़ा सा हेल्प करते रहना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसकी प्लेलिस्ट अलग से बनेगी। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। कहता है चूज द इनकरेक्ट। अब देखो यही बच्चा नहीं पढ़ता है, उसे करेक्ट दी जाता है, बोला गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब यहां पर 4 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, ध्यान से पढ़िएगा। ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। ठीक है, यह सही स्टेटमेंट है, इसने इनकरेक्ट मांगा है। फिर कहता है मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजुअल एटम्स, सत्य है भाई। फिर कहता है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, ये भी सत्य है। लास्ट, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन इन एनी रेशियो, गलत। आंसर है फिक्स्ड रेशियो, ये फिक्स्ड रेशियो पर होना चाहिए। ये देखिए एक साथ कंबाइन करके एनी रेशियो में नहीं चलेगा, फिक्स्ड रेशियो में होना चाहिए। तो हमारे लिए स्टेटमेंट डी जो है वो गलत है, इसने इनकरेक्ट मांगा था, यानी इसका आंसर डी होगा। साथ में एनिमेशंस आपके साथ लगे हुए हैं, आप उससे भी कंपेयर कर सकते हो। तो याद रखिएगा ये था 2024 में पूछा गया सवाल। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। द इनकरेक्ट पोस्टुलेट्स, फिर से देखिए क्या आया है, इनकरेक्ट कब आया है? 2024 में 5 अप्रैल, फर्स्ट शिफ्ट। द इनकरेक्ट पोस्टुलेट्स ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आर। पहला, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। यहां पर सवाल में क्या कर रहा है? इनकरेक्ट पोस्टुलेट्स ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। कहता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, ठीक है। मैटर कंसिस्ट ऑफ डिविजिबल एटम्स, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। ये सब करेक्ट स्टेटमेंट है, ऊपर लिखा हुआ इनकरेक्ट। ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। अब जरा सोच कर बताइए, आपके सामने ही है ये आंसर है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सा होगा? अब यहां पर अगर मैं सोचूं तो मैटर कंसिस्ट ऑफ डिविजिबल एटम्स, ये यहां पर एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। और लास्ट वाला ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास, ये भी गलत हो जाएगा। यानी इसने जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात की है वो बी और डी आपका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। अगर ध्यान से आप देखो तो इंक्लूडिंग मास, ये यहां पर आपको देखने को मिलता है। तो अगर मैं इस सवाल को देखूं तो इसमें आप साफ तौर पे देख सकते हो मैटर कंसिस्ट ऑफ डिविजिबल एटम्स और ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास, ये यहां पर लगेगा। तो ये है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं इस टॉपिक पर, अगला जो सवाल पूछा गया है वो कौन सा है? आपके सामने ये सवाल है, 2025 29 जनवरी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा, सवाल है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट
अब सवाल में कहता है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला, वेट ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, और दूसरा कहता है मास इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय, ओके ध्यान दीजिएगा, वेट इसके लिए जाएगा, इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी और, यार ये तो फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने। और मास क्या है, तो उसके लिए ये हो जाएगा, यानी मास ऑफ अ सब्सटेंस द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट। ए और बी दोनों गलत स्टेटमेंट है, उल्टा हो गया है। वेट नीचे होना चाहिए था, मास ऊपर होना चाहिए था। ठीक है, वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट ऑन इट। अब सी, वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस, ये सत्य वचन है। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस, ये सत्य है। टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस पॉसिबल इन सेल्सियस स्केल, बट इन केल्विन स्केल नेगेटिव टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल, सत्य वचन। -273 एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर तक वैल्यू जा सकता है, उसके नीचे नहीं जाएगा। केल्विन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, केल्विन 0 तक जा सकता है, इसीलिए उसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर का पैरामीटर माना गया है। प्रिसीजन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी। सी, डी और ई दोनों तीनों सही है, करेक्ट स्टेटमेंट ए है, यानी ए के हिसाब से ये आंसर हो जाएगा। और ये थी कहानी। तो ये था पहला टॉपिक पर स्टोशियोमेट्री का, जो अब तक 2025 में 2026 में इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आया था ऑफिशियली। अगर आया हो तो आप मुझे बताना, मैं उस पर ही बात कर लूंगा, पर आया नहीं था। अभी तक जो क्वेश्चन 2026 तक आया है वो यही है। अगले वीडियो में आपके लिए मैं अगले टॉपिक पर बात करूंगा, देखते हैं उसमें कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं। अगर किसी टॉपिक में वीडियो बहुत बड़ा बनने लगेगा तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके बनाऊंगा, ताकि आपको छोटे छोटे इंटरवल पर वेरियस काइंड ऑफ चीजें आपको देखने को मिले। अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।